जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक अति टॉपिक लेकर आए हैं, डेली करेंट अफेयर। आपका डेली करेंट अफेयर में जो भी टॉपिक करेंट से जो भी मुद्दाएं हैं वही करेंट से मुद्दाओं का हम क्या करेंगे, अब रोज देखेंगे। जो आप लोगों का अगर जिनको भी करेंट में दिक्कत हो रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, या करेंट जानते हैं इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि उसका 30% वेटेज, अधिकतम 30 से 40% वेटेज क्या होती है, करंट अफेयर की होती है। तो अब इसी करंट अफेयर को अब क्या करेंगे, डेली न्यूज में देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या। मतलब क्या है कि आज देखेंगे। तो मेरा नाम हुआ मुबीन रजा और हम लोग अब देख रहे हैं भारत की जनसंख्या के स्वरूप में। एक रिपोर्ट आई है कि क्या है, जो रिपोर्ट दी है UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो क्या है यूएनए का ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। तो अब जनसंख्या के बारे में देखने के लिए तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप देख लें तो क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देख ले तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1872 में जनसंख्या कराई गई थी, जिसमें लॉर्ड मेयो के समय में लॉर्ड मेयो गवर्नर थे। अब जान रहे थे कि भारतीय शासन चल रही थी, तो उसी भारत के शासन में रही क्या चल रही थी, लॉर्ड मेयो का शासनकाल। तो उसी में अस्थायी जनगणना कराई गई थी 1872 में, अस्थायी जनगणना। उसके बाद 1881 ईस्वी में अस्थायी रूप से जनगणना कराई गई। अब 1881 में जैसे ही अस्थायी रूप से जनगणना कराई गई, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या कराना चालू हो गया। अब इसी स्वरूप में जनसंख्या, तो अब जनसंख्या की जनगणना हुई क्यों से, तो जनसंख्या की जनगणना के अगर स्वरूप में देख ले तो जनगणना क्या है कि पूरा भारत का अगर स्वरूप आप देखिए तो क्या होगा कि भारत में मतलब लोगों की संख्या, अब क्या है कि लोगों की संख्या कितनी है, इसीलिए पहले कराई गई। क्या है कि जो पूरा भारत है, इस भारत में लोगों की जनसंख्या का जब पता रहेगा तभी ना भारत सरकार जो भी योजनाएं ला रही है या भारत सरकार जो भी कार्य कर रही है, तो भारत सरकार किस मतलब क्या है कि देखे कि पूरा भारत विभिन्नताओं में बटी हुई है, अलग अलग में। तो जब पूरी भारत विभिन्नताओं में बटी हुई है तो क्या है, कहीं की जनसंख्या क्या है, भौगोलिक रूप से खनिजीय संसाधन नहीं या उद्योग सेक्टर नहीं है, तो अब वहां के नीचे रह गया है। तो उस स्तर को ऊपर लाने के लिए किस अनुपात में किस स्टेट को कितना लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए जनसंख्या की जनगणना कराई जाती है, जिससे क्या हो सके कि सभी को जन कल्याण कराई जा सके। अब इसी के स्वरूप में अब देख लेंगे कि भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत क्या है कि जान रहे थे कि भारत सेकेंड पे था, फर्स्ट पे क्या था, प्रथम चीन थी। अब चीन को पीछे करके हम क्या हो गए हैं, एक, मतलब नंबर 1 हो गई जनसंख्या। तो इसी में कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कौन आंकड़ा निकाला है, तो UNFPA संगठन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसी का संक्षिप्त नाम है UNFPA। वही द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई, जिसमें क्या हो गया कि भारत की जनसंख्या उसमें बताई गई है 1428.6 मिलियन। कितना है, 1428.6 मिलियन। और चीन का है 1425.7 मिलियन, जिसमें अंतर कितना हो गया, तो 2.9 मिलियन का अंतर हो गया। मतलब क्या है कि 2.9 मिलियन अधिक है किसका, भारत का। तो अब है कि 2022 मतलब 2022 में चीन की जनसंख्या 8,85,000 कमी है। मतलब 1961 के बाद क्या हो गया, पहली बार ऐसी हुई है कि क्या बात, चीन की जनसंख्या कम गई है, 8,85,000 की जनसंख्या। और 1950 के बाद, कितने के बाद, 1950 के बाद जनसंख्या क्या हो गई कि भारत आगे निकल गई है। अब देख लेंगे कि भारत की आबादी किस श्रेणी में बैठी हुई है, जो बढ़ी है। तो 0 से 14 आयु वर्ग के 25%, कितना बढ़ गया है, 0 से 14 साल के अति आयु वर्ग के लोगों का 25%। 10 से 19 आपका कितना हो गया, 18%। और 10 से 24 का कितना हो गया, 26%। और 15 से 64 का आयु वर्ग का 68%। और 65 से ऊपर का कितना हो गया,
7%। अब यही देख लेंगे जो ये आंकड़ा पूरा निकाले हैं तो आंकड़ा सबसे पहले इसको निकाले हैं, उसमें क्या है देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुपात। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुपात को देख ले तो इसमें क्या होता है UNFPA, इसका फुल अति शॉर्ट नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो इसको जारी किए संक्षिप्त नाम UNFPA का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसकी शुरुआत हुई है 1969 में, 1969 में 1969 में। किसकी अंग है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है, सहायक अंग में कार्य कर रही है। ये जो आंकड़ा जारी करते हैं वो किस रूप में आंकड़ा जारी करते हैं, यौन उत्पीड़न से संबंधित, प्रजनन दर और स्वास्थ्य से संबंधित, यौन उत्पीड़न, प्रजनन दर और स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ाएं जारी करती है। तो यही यूएनए का सहायक जो UNFPA है इसी ने आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया कि भारत क्या है अब विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाली, जनसंख्या आबादी वाली देश हो गई है। यही पूरी सारे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किए हो तो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।